डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसा एक पोएम की बात करेंगे जो इससे पहले कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप लोगों के सबसे करीब फ्रेंड की कभी डेथ हुई है? अगर हुई है तो आप उस वक्त में किस तरह से महसूस कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे और कितना दर्द दुख फील कर रहे थे? आज वैसा ही एक पोएम की बारे में डिस्कस करेंगे और वह पोएम की टाइटल है इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। डियर फ्रेंड्स, आप इस पोएम को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी कि वह फ्रेंड कौन था और उनकी जब मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कितना दुख महसूस किया और उनको कैसा लगा और कैसे इस इन मेमोरियम की रचना हुई, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, नॉट जस्ट एज अ पोएम बट एज अ जर्नी ऑफ ह्यूमन इमोशन। डियर फ्रेंड्स, इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया है और यह कोई एक पोयम नहीं है, बल्कि यह एक आदमी का इमोशन का एक जर्नी है ना। टेनिसन हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड आर्थर हालम। टेनिसन का दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त टेनिसन का, जिसका नाम है आर्थर हालम, इसकी मृत्यु हो गई है। सडनली ही डाइड। इमेजिन, सडनली ही डाइड, उसकी आर्थर हालम की अचानक से उनकी डेथ हो गई है। डियर फ्रेंड्स, और उनको बहुत दुख व्यक्त कर रहा है। जरा आप कल्पना करके सोचिए, ठीक ना। जरा आप कल्पना कीजिए लूजिंग योर बेस्ट फ्रेंड विदाउट वार्निंग, कि आपके जो दोस्त है, सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो गई है बिना वार्निंग का, बिना कहे पूछे, बिना किसी कारणवश उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। तो आप कैसा फील करेंगे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है टेनिसन वॉज सेटर्ड ब्रोकन लॉस्ट। टेनिसन पूरी तरह से सेटर्ड हो गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं, टूट गए हैं पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है और दुख महसूस कर रहे हैं। एंड फ्रॉम व्हाट पेन कैम इन मेमोरियम, और यही जो दुख पीड़ा जो उनको चकनाचूर किए वो पूरी तरह से टूट गए हैं, यही उसको इन मेमोरियम की रचना करवाया, यही दुख। दिस पोयम बिगिंस विथ डीप ग्रीफ। यह पोयम बहुत ही गहरी दुख से शुरू होता है। नॉट जस्ट सैडनेस बट एम्प्टीनेस। केवल यह उदासी ही नहीं है उनके अंदर में, बल्कि वह एकदम खालीपन महसूस कर रहे हैं। ही क्वेश्चंस लाइफ, क्वेश्चंस गॉड, क्वेश्चंस एवरीथिंग। हर चीज से, अपनी जीवन से, भगवान से और हर चीज से वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्या क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ वो पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ पेन? क्या कभी आपने भी इस तरह के पेन को महसूस किया है? दैट दैट इज व्हाट मेक्स दिस पोएम सो रियल। और यही कारण है कि इस पोएम को बहुत ही वास्तविक बना देता है। एट वन पॉइंट टेनिसन इवन डाउट फेथ। एक पॉइंट पर टेनिसन को भी संदेह है, वो विश्वास है ना, वो विश्वास पर संदेह करता है। ही वंडर्स इफ गॉड एग्जिस्ट, व्हाई इज देयर सफरिंग। और वह संदेह करता है कि क्या भगवान अस्तित्व में है, अस्तित्व है भगवान का। व्हाई इज देयर सफरिंग, क्यों वह इस तरह सफर कर रहे हैं, ये दुख को झेल रहे हैं। दिस इज वॉट जस्ट अ पोएट्री, दिस इज नॉट जस्ट अ पोएट्री, दिस इज अ फिलोसफी। यह केवल एक कविता ही नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन भी है ना, दार्शनिक भी है। या फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फैथ वर्सेस डाउट, है ना, विश्वास के प्रति संदेह। बट स्लोली समथिंग चेंजेज, लेकिन धीरे धीरे हर चीज चेंज हो गया। टाइम पासेस पेन सॉफ्टनेस, समय बीतता गया, पेन जो था वो धीरे धीरे नॉर्मल होता गया और कम होता गया। एंड होप रिटर्न्स, और वह फिर उनके अंदर में एक आशा की उम्मीद आती है। ही बिगिंस टू बिलीव अगेन,
और वह पुनः फिर से दोबारा विश्वास करना शुरू करता है। ग्रीफ, डाउट, फेथ, है ना, दुख, संदेह और विश्वास। दिस इज द इमोशनल जर्नी ऑफ एवरी ह्यूमन। और यही जो इमोशनल जर्नी हर आदमी के साथ में होता है। इवन वी लॉस समवन, जब भी हम लोग किसी को खोते हैं, मतलब जो भी रिलेशन की क्या होता है, आपका डेथ होती है, तो फर्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं अपने आप से, और अंत में फाइनली उसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। या फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दिस पोयम शोज एग्जैक्टली दैट जर्नी। और यह पोयम पूरी तरह से उस जर्नी को व्यक्त करता है। दैट इज वाई इट फील सो पर्सनल। और यही कारण है कि यह पोयम एक व्यक्तिगत महसूस करवाता है। डज पेन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, और क्या वह पेन हम लोगों को मजबूत बनाता है। इज सफरिंग नेसेसरी इन लाइफ, क्या जीवन में दुख आना आवश्यक होता है। टेनिसन सजेस्ट, टेनिसन कहते हैं हाँ, ये हमारे जीवन में दुखों का आना आवश्यक है, क्योंकि बिकॉज पेन टीचर्स ग्रोथ, क्योंकि पेन जो है, दुख दर्द जो है, हम लोगों को बताता है, सिखाता है ग्रोथ के बारे में, है ना, विकास के बारे में। द रियल मैसेज ऑफ इन मेमोरियम इज नॉट शेडनेस, और वास्तविक मुख्य इसका संदेश है इस पोयम का कि ये केवल उदासी नहीं है ना, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। यह क्या है, हमारे जीवन की एक बदलाव है ना, हमारे जीवन को चेंज करता है। फ्रॉम ग्रीफ टू ग्रोथ टू फेथ, है ना, दुख से विकास की ओर, ग्रोथ की ओर और विश्वास की ओर। रिमेंबर दिस लाइन फॉर एग्जाम। द पोएम शोज द जर्नी फ्रॉम डिसअफेयर टू होप थ्रू फेथ एंड टाइम। और यह पोएम दिखाता है हम लोगों को आशा से निराशा की ओर और समय के साथ विश्वास। दिस वन लाइन कैन गिव यू फुल मार्क्स इफ यू आर गोइंग थ्रू पेन राइट नाउ। मान लो कि आप अभी अभी ऐसा ही दर्द महसूस कर रहे हैं जैसा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने दर्द महसूस किया था। रिमेंबर, याद करें, दिस इज नॉट द एंड, कि वह यह अंतिम नहीं है, अंत नहीं है। लाइक टेनिसन यू विल राइज अगेन, टेनिसन के जैसे ही आप पुनः फिर से वापसी कर लेंगे। पेन इज टेम्पररी, है ना, जो पेन होता है, दुख दर्द जो होता है, वो टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं रहेगा, और कल है, आज मैं सुख में हूं तो कल दुख आने वाला है। ग्रोथ इज परमानेंट, और जो हमारे अंदर ग्रोथ हो जाती है वो हमेशा के लिए रह जाता है। इफ दिस टच्ड योर हार्ट, अगर यह पोयम आपके दिल को छुआ है तो हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को इस तरह की वीडियो की इंफॉर्मेशन पाने के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अभी तक और पूरी समरी को सुनने के लिए हमारी ओर से आप लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद।